क्लासिफिकेशन हमने किया है। अब बेटा हम ब्लॉक वाइज पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था दो तरीके से पढ़ते हैं। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल होता है जिसमें हम सारा पीरियोडिक टेबल एक साथ देखें, पीरियड वाइज देखें और ग्रुप वाइज देखें। और एक बेटा होता है ब्लॉक को उठा लेते हैं। अगर आप ब्लॉक को उठाओगे तो जैसे मान लो हम पहले एस ब्लॉक की बात करेंगे बेटा। सबसे पहले बेटा सबसे पहले हम ब्लॉक वाइज देखते हैं। तो अलग अलग ब्लॉक्स में हमने बेटा डिवाइड किया था। कौन कौन से बेटा थे ब्लॉक बताएंगे? ब्लॉक एस ब्लॉक, सर बी ब्लॉक, एस डी ब्लॉक, बी डी ब्लॉक। पहले तो बेटा एस ब्लॉक हो गया है ना। दिस इज एस ब्लॉक। सबसे बेटा लेफ्ट साइड पर जो ब्लॉक रहता है, जो पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल लेफ्ट साइड के जो एलिमेंट्स होते हैं ये दोनों, ठीक है। ग्रुप 1 और 2 जिनको बोला जाता है ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ठीक है। इनको बेटा हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। एस ब्लॉक है बेटा। दो ग्रुप रहते हैं सिर्फ इसमें, ठीक है। और इनके इंडिविजुअल नाम बेटा क्या होते हैं? ग्रुप 1 को क्या बोला जाता है? अल्कलाई मेटल्स अल्कलाई मेटल्स। या अल्कलाई एलिमेंट भी बोल सकते हो, अल्कलाई भी बोल सकते हो। और इनका बेटा नाम क्या होता है दूसरे वालों का? अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट बेटा। एक होते हैं अल्कलाई एलिमेंट्स या अल्कलाई मेटल्स और दूसरे होते हैं बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। ये इनके कॉमन नेम है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद बेटा और चीजें देखते हैं एस ब्लॉक के अंदर। और क्या क्या था? इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों बताओ कितनी होगी? इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा NS1 NS2। N का बेटा मतलब क्या हुआ यहाँ पर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ N? प्रिंसिपल क्वांटम साक्षी? नंबर। हाँ राहुल बोलो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वेरी गुड। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर बेटा नंबर ऑफ शेयर्स जो हम बोलते हैं। और बेटा जैसे मैंने आपको बताया ही था, अब तो आपको याद भी होगा कि NS1 का मतलब बेटा हो गया, जैसे अगर फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है तो 1s1 होगा, फिर दूसरे में 2s1, इस तरीके से बेटा। लेकिन सबके अंदर जो जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो कौन से शेल में जा रहा है? s ऑर्बिटल में मतलब आ रहा है, ठीक है। तो ब्लॉक मैंने आपको बताया था, हमने इसी तरीके से बेटा क्लासिफाई किए हैं ब्लॉक्स। जिस हिसाब से बेटा हमारा जो वैलेंस शेल होगा या वैलेंस जो ऑर्बिटल बेटा होगा वो क्या होगा? वो s है तो हम उसको s ऑर्बिटल बोल देंगे, s ब्लॉक एलिमेंट्स बोल देंगे। अगर p ब्लॉक के अंदर आएगा आखिरी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लास्ट वाला, तो उसको p ब्लॉक बोल देंगे, ठीक है। तो ये s ब्लॉक हो गया बेटा और एक हो गया हम p ब्लॉक। पहले इन दोनों को पढ़ेंगे, s ब्लॉक और p ब्लॉक, ठीक है। अच्छा बेटा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को अगर मिला दें दोनों को, अगर इन दोनों को बेटा मिला दें तो इनका बेटा, अगर इन दोनों को अगर मिला दें दोनों को एक साथ, तो हम क्या बोलते हैं बेटा इन दोनों के एलिमेंट्स को मिलाकर? रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव। हाँ वेरी गुड परीक्षित। एस और पी ब्लॉक के बेटा एलिमेंट्स को मिलाकर बोलते हैं, तो हम बोलते हैं इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। इनका नाम बेटा होता है रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। याद रखना ठीक है। चलो तो पहले एस ब्लॉक की बेटा प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जल्दी से, फिर हम पी ब्लॉक शुरू करेंगे। तो एस ब्लॉक के अंदर बेटा देखो, जैसे मैं बता रहा हूँ, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन बेटा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा बेटा कौन से ऑर्बिटल में आएगा? एस ऑर्बिटल के अंदर आएगा, ठीक है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा NS1 से लेकर NS2 तक होती है। अगर इस पूरे एस ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा पूछी जाएगी तो क्या बोलोगे? इट इज NS12, या तो 1 होगा या फिर 2 होगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा देखो फिजिकल प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो फर्स्ट बेटा प्रॉपर्टी इसमें फिजिकल में है, ये मेटल बेटा कैसे होते हैं बेटा? जनरली दीज आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स, बहुत सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। और बेटा इनके तो सॉफ्टनेस का बच्चा मतलब क्या होगा?
जैसे कुछ मेटल्स ऐसे हैं आपने पढ़े हैं, जैसे जनरल मेटल्स की प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं कि हार्ड होते हैं, है ना बेटा? जैसे आयरन है, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब मेटल कैसे हैं? लेड वगैरह, ये सब हार्ड मेटल्स होते हैं, हार्डनेस इनकी अच्छी होती है। लेकिन बेटा अगर हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें बच्चों, तो कैसे मेटल्स रहेंगे ये? हार्डनेस कम सॉफ्ट। होती है इनकी, सॉफ्ट रहते हैं। इतने सॉफ्ट होते हैं बेटा कि कुछ मेटल्स को तो आप नाइफ से भी काट सकते हो, जैसे कि सोडियम आपने पढ़ा होगा, है ना? सोडियम कैन बी कट विद नाइफ, ठीक है? और बाकी एलिमेंट्स भी बेटा बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होते, लिथियम भी सॉफ्ट ही रहता है, लिथियम है और बाकी जितने भी हैं कुछ मेटल्स जो हैं, जैसे हार्डनेस, बहुत ज्यादा हार्डनेस आप नहीं बोल सकते इनकी, ठीक है? कम हार्डनेस होती है। और तो और बेटा इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी याद रखने हैं आपको, क्या होते हैं? लो होते हैं। अब बेटा देखो जनरली मेटल्स के बारे में बच्चों आपने जब प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी, थोड़ा सा ध्यान दो। तो बेटा जनरली मेटल की प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ी थी कि मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट बेटा क्या होते हैं? मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स के क्या रहते हैं? हाई होते हाई होते हैं। हाँ जनरली हाई रहते हैं ना बेटा। लेकिन ये हैं। इसलिए आपको याद रखना है बेटा कि ये इस तरह के मेटल होते हैं बेटा, अल्कलाई और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैसे होते हैं? है तो ये मेटल्स बेटा, दीज आर वेरी गुड मेटल्स, मेटेलिक प्रॉपर्टी है इनके अंदर बेटा, लेकिन इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेंगे? कम रहते हैं, ठीक है? तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा कोई ट्विस्टेड क्वेश्चन हो कि बताओ कि कौन से ग्रुप के अंदर ये कौन से एलिमेंट ऐसे हैं बेटा जो मेटल होने के बावजूद भी जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो? कम रहे, तो आपको याद रखना है बेटा वो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है? आगे बात समझ में? अगला बेटा देखो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब बेटा यहाँ पर देखो एलिमेंट्स की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या एंथैल्पी का मतलब एनर्जी ही है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा इनकी कम होगी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका क्या मतलब है बच्चों? लो आयोनाइजेशन एनर्जी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो आप? इसका मतलब क्या हुआ? कौन बताएगा? परीक्षित, लो एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या टाइप बेटा? हाँ राहुल एनर्जी बोलो, आप बता रहे हो, एनर्जी बताओ। एनर्जी टू फॉर्म आयंस। हाँ हाँ वो तो बात सही है, वो तो आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई, लेकिन उसका उसकी वैल्यू का कम होने का मतलब एक्सप्लेन करो, आपको क्या समझ में आ रहा है? जैसे सोडियम है, तो अगर बेटा सोडियम में से आपको अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी बेटा। इससे आप क्या समझे? इससे क्या चीज समझ में आ रही है आपको? कि इलेक्ट्रॉन बेटा ये आसानी से क्या करते हैं बच्चों? लूज एब्सॉर्ब नहीं हाँ क्या करते हैं? लूज कर देते हैं। लूज करते हैं बेटा। लिक्विड। हाँ आप देखो, अगर किसी की बेटा एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, इसका मतलब बच्चों क्या है कि उसको आयन बनाना बच्चों बहुत आसान है। मतलब सोडियम है, तो सोडियम में से अगर बेटा आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन बेटा आसानी से निकाल सकते हैं हम, इसका मतलब वो आसानी से आयोनाइज हो जाएगा बच्चों। इसका मतलब यही तो है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी होने का मतलब बेटा क्या हुआ है? इस ब्लॉक में जो यहाँ पर हेडिंग है, लो, एक तो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हो गया फर्स्ट, दूसरा बेटा हो गया लो आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है? आयोनाइजेशन एनर्जी की बेटा क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब आसानी से बेटा इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देंगे, तभी तो हम बोल रहे हैं कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, ठीक है? तो ये तो आप जानते हो। अब जैसे सोडियम में तो सोडियम की वैलेंसी कितनी है? 1 है ना? तो एक इलेक्ट्रॉन बेटा उसके आउटर मोस्ट शेल में है, उसको डोनेट कर देगा NS1, तो क्या बन जाएगा? आयन बन जाएगा, उसकी भी वैल्यू कम है। इसी तरीके से बेटा अगर ग्रुप 2 एलिमेंट की बात करें तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को बेटा लूज कर सकता है, उससे भी क्या हो जाएगी? इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम रहेगी बच्चों, है ना? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद भी स्टेबल रहेगा। इस तरीके से बेटा तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है बच्चों क्या होती है? कम होती है। चलो अगला देखते हैं। अगली बेटा बात आपको पता है कि ये मेटल्स बच्चों क्या होंगे? बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होंगे। क्यों रिएक्टिव है राहुल? क्यों रिएक्टिव है ये? सर क्योंकि इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कम है, तो सर आसानी से लूज कर सकते हैं और स्टेबल हो सकते हैं। देखो, हाँ देखो मेरी बात सुनो बच्चों, अब आप देखो, अब आप रिएक्टिव बेटा ज्यादा होने का मतलब समझो। अगर कोई भी एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है बेटा, इसका मतलब ये है
कि या तो वो इलेक्ट्रॉन मतलब स्टेबल होना चाहता है, मतलब स्टेबल नहीं है बेटा, अनस्टेबल बहुत ज्यादा है। अब देखो जैसे रिएक्टिविटी क्या होती है, समझो जैसे जैसे मान लो अगर आपको कहीं पर सपोज आपको कोई अपना गिफ्ट खरीद रहा है या आपको कोई चीज बेटा खरीदनी है, मान लो कोई भी आपको, अब आपके पास बेटा पॉकेट मनी जो है आपकी, जैसे मान लो अगर वो 2000 रुपए की आने वाली चीज और आपके पास बेटा 1900 रुपीज हो चुके हैं, 1900 रुपए आपके पास हो चुके हैं बच्चों। एक बच्चे के पास मान लो 1000 रुपीज है, उसको बेटा ठीक है, उसको 2000 का आइटम खरीदना है, मतलब दो बच्चों को एक ही चीज पसंद आई मान लो घर के अंदर, ठीक है। अब बेटा एक के पास 1900 रुपीज थे, एक के पास पॉकेट मनी 1000 थी। तो बेटा अगर आप अपने पेरेंट्स के पास जाओगे तो किसको बच्चों जल्दी दिला देंगे पेरेंट्स? कौन ज्यादा रिएक्टिव रहेगा कि भाई उनको पूरा कर ले अपने टारगेट को? 1900 वाला। 1900 वाला बेटा, क्योंकि उसको ये लगेगा सिर्फ 100 रुपए की कमी है। अगर 100 बेटा अमाउंट अगर आपके पास आ जाए, है ना, तो कौन ज्यादा बेटा एग्रेसिव दिखेगा, कौन ज्यादा कोशिश करेगा पूरा करने के लिए अपने टारगेट को? 1900 वाला। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर आप समझने की कोशिश करो, अगर बेटा मेटल्स की या किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी की बात करें बेटा, तो दो तरीके से समझ सकते हैं बेटा। इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा बेटा रिएक्टिव रहेगा जो, जिसके किसी के पास एक सोडियम की बात करो, अगर उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो वो सोचेगा कि किसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन मेरे से हट जाए, किसी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन को मैं किसी को दे दूं जिससे मैं बेटा स्टेबल हो जाऊं, है कि नहीं? तो बेटा वो जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो अगर हम देखें इसी तरीके से, अगर पोटेशियम को देखें या कैल्शियम को देखें बेटा, उनके पास दो इलेक्ट्रॉन है, अब उनको दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पड़ेंगे बेटा स्टेबल होने के लिए। ऐसे अगर आप किसी और एलिमेंट की बात करो, जैसे बोरोन की बात करो, किसी की बात करो, तो बेटा उनके पास क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो वो बेटा इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। जितना बेटा सोडियम रहेगा या ग्रुप 1 के अंदर बेटा जितना ज्यादा रहेगा, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये एलिमेंट बेटा क्या होते हैं, दोनों ही एस ब्लॉक में, दोनों ही देखो आप, मतलब अल्कलाइन भी और अल्कलाइन अर्थ दोनों बेटा बहुत रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा इनके लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करना कोई बड़ी चीज नहीं है। स्टेबल होने के लिए बेटा ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छे। तो इसीलिए बेटा क्या है, दीज आर वेरी वेरी रिएक्टिव एलिमेंट बेटा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव रहते हैं। और बेटा ये कंपाउंड्स भी बनाते हैं जिनको हम बोल सकते हैं मोनोवेलेंट और बाईवेलेंट। अब ये मोनोवेलेंट का मतलब क्या है बच्चों, और बाईवेलेंट का मतलब क्या है? मोनोवेलेंसी का मतलब बेटा क्या हुआ? मोनो मींस, मोनो मतलब वन सिंगल को वन को बोलते हैं, हाँ। और बाई का मतलब दो। तो बेटा इनकी वैलेंसी कितनी है बच्चों, ग्रुप 1 एलिमेंट की, पहले ग्रुप के एलिमेंट्स 1 वैलेंसी है। तो बेटा कंपाउंड जब बनाएंगे तो उनकी वैलेंसी क्या होगी, मोनोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे, है ना। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को अगर वो बेटा डोनेट कर देंगे तो वो इस तरह के कंपाउंड्स बनाएंगे बेटा जो मोनोवेलेंट होंगे, जहां पर उनकी वैलेंसी बेटा क्या होगी, 1 रहेगी। इसी तरीके से बेटा ग्रुप 2 के एलिमेंट होंगे, वो कैसे बनाएंगे बेटा, बाईवेलेंट, यानी कि जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज करके उसके साथ बेटा कंबाइन होंगे किसी और एटम के साथ। तो इस तरह के बेटा जो कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे बनाते हैं बेटा, अल्कली वाले बनाते हैं यूनिवेलेंट, ठीक है। ये कंपाउंड बेटा बनाएंगे, ठीक है, हाईली रिएक्टिव होंगे, ये लिख देता हूं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव रहेंगे क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है बेटा उनको। और दूसरा बेटा वो कंपाउंड्स बनाएंगे मोनोवेलेंट प्लस बाईवेलेंट, मोनोवेलेंट और बाईवेलेंट बेटा कंपाउंड्स को बनाते हैं, ठीक है। ये बेटा प्रॉपर्टी होगी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है। आ रहा है बेटा समझ में? बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी दे आर नेवर फाउंड प्योर स्टेट। एक और चीज बेटा होती है, जैसे बोलते हैं, जैसे अर्थ क्रस्ट पर आपने पढ़ा होगा बहुत सारे एलिमेंट्स बेटा अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं डायरेक्टली, लेकिन बेटा क्या ये एलिमेंट डायरेक्टली आपको नेचर में मिलेंगे प्योर स्टेट में? जैसे सोडियम मिलेगा क्या, सोडियम पोटेशियम नेचर में डायरेक्टली मिलेगा? ऐसा हो सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा। उसका रीजन मयूरी ये है कि क्योंकि ये एलिमेंट बेटा इतने ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे मान लो अगर सोडियम को मैंने यहां पर रख दिया, देखो ऐसे, तो क्या होगा, थोड़ी देर बेटा क्या होगा, सब बंद हो जाएगा।
क्या बन जाएगा? फायर कैच कर लेगा। सर बॉन्ड फायर कैच कर लेगा। यस सर। और कंपाउंड कौन सा बनेगा? एयर के अंदर बेटा क्या चीज रहती है? या तो ऑक्सीजन रहेगी, है ना, या फिर बेटा वाटर रहेगा। तो सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ बेटा रिएक्शन करेगा तो परीक्षित क्या बनेगा? Na2O। सोडियम ऑक्साइड। ऑक्साइड्स बनेगा। सोडियम ऑक्साइड Na2O, या तो बेटा ये बनेगा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अगर मॉइस्चर रहेगा बेटा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कंपाउंड्स बना लेता है। कुल मिला के बेटा ये है कि ये फ्री स्टेट में नहीं रहेगा। तो बेटा ये जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि कभी भी प्योर स्टेट में नहीं, और 2 दोनों इसमें आ गए बेटा, ठीक है। दोनों के ही एलिमेंट बहुत रिएक्टिव होते हैं। पोटेशियम भी बहुत रिएक्टिव में आता है, सोडियम भी आता है, बेरिलियम, ठीक है, मैग्नीशियम, ये सब बेटा हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। आपने वो मैग्नीशियम रिबन वाला तो देखा भी होगा कि कभी भी आप देखो मैग्नीशियम रिबन को अगर लैब में रखते हैं तो बेटा पहले उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है ना। इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि बेटा पहले ही वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। तो अगर आप उसको डायरेक्ट बंद करोगे तो वो बंद नहीं करता। पढ़ा था ना ये 9th से 10th क्लास में था मैग्नीशियम रिबन वाला। लैब के अंदर बेटा मैग्नीशियम को अगर रखते हैं हम तो वो पहले से बेटा क्या करता है, अपने कंपाउंड्स फॉर्म कर लेता है, इतना ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये बेटा प्रॉपर्टी हो गई आपकी हाईली रिएक्टिविटी, नेवर फाउंड इन प्योर स्टेट, ये बच्चों याद रखना। अगला बेटा पॉइंट बहुत जरूरी है, वो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स बेटा। ये जो ग्रुप, ये जो हम पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट बेटा, इनकी प्रॉपर्टी बेटा क्या होती है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स की। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इसका क्या मतलब है बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट याद है बच्चों? What do you mean by reducing agent and what do you mean by oxidizing agent? Reducing agent का मतलब बच्चों क्या है बताओ? इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में पढ़ा था आप लोगों ने 10th क्लास में कि नहीं? यस सर पढ़ा था। पढ़ा था राहुल, तो बताओ जरा। सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज, ओहो ऑक्सीजन की तो बात ही नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन बेटा। हाँ राहुल बोलो। इलेक्ट्रॉन के टर्म में बेटा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो। सर रिमूवल रिमूवल ऑफ ऑफ हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन। अरे इलेक्ट्रॉन वाली बात बोलो बेटा, हाइड्रोजन नहीं। हाँ परीक्षित बोलो। इलेक्ट्रॉन, सर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन। गुड, ये ठीक है, बिल्कुल सही बेटा। इलेक्ट्रॉन अगर किसी चीज में से आप नहीं, आपने बेटा उल्टा बोल दिया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखो ऑक्सीडेशन बेटा मतलब होता है, देखो जब आपने पढ़ा हो तो मैं बताता हूँ, 2 चीजें तो पढ़ी थी। एक तो यहाँ पर लिख देते हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए बेटा। एक रिडक्शन होता है, एक ऑक्सीडेशन होता है। अब देखो यहाँ पर जो बेटा ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एक तो ये पढ़ा था एडिनोड, फिर आपने पढ़ा था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और तीसरा बेटा था रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का बेटा रिमूवल, इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव कर रहे हो तो ऑक्सीडाइज कर रहे हो बेटा। क्या कर रहे हो बच्चों? ऑक्सीडाइज कर रहे हो, ठीक है। यस याद है बच्चों? यही था, ऐसे होगा। यस यस। और हाँ क्या हुआ? ठीक है परीक्षित? यस सर। चलो, और रिडक्शन में बेटा क्या आ जाएगा? यहाँ पर इसका बेटा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर बेटा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा इलेक्ट्रॉन को आप ऐड कर देंगे तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। अब बेटा यहाँ पर ये तो हुआ रिडक्शन ऑक्सीडेशन की बात बच्चों। अब एजेंट्स का मतलब क्या होता है? जैसे इसका देखो एजेंट कैसे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, मुझे पता है 10th क्लास में बच्चों ने आधे क्वेश्चन गलत ही करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट बहुत टाइम ऐसा निकल जाता है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट बच्चों को समझ में नहीं आता। उसका कारण पता है क्या है? कि इसलिए कंफ्यूजन होता है क्योंकि ये दोनों प्रोसेस बेटा आपस में एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है।
अब जैसे मान लो अगर मैं बेटा कोई एक नंबर लेता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे रहता है, बिल्कुल वैसा सिस्टम है। अगर बेटा कोई नंबर ज्यादा नेगेटिव है बच्चों, है ना, अगर कोई नंबर ज्यादा नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, उसका ठीक अपोजिट अगर प्लस में बोले तो क्या मतलब है कि इसकी वैल्यू बहुत, क्योंकि हम प्लस मैग्नीट्यूड की बात करते हैं हमेशा। तो ऐसे बेटा अगर आप देखोगे, अगर बेटा कोई सब्सटेंस खुद रिड्यूस हो रही है तो बेटा एजेंट जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं। जैसे कहने का मतलब, जैसे LIC एजेंट है तो बेटा किसको LIC एजेंट बोलोगे, जो दूसरों की LIC कराए। ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट बेटा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब बेटा हुआ जो दूसरों को बेटा ऑक्सीडाइज करे, है ना, रिड्यूसेस अदर। और बेटा उसका खुद का क्या हो जाएगा बच्चों इस प्रोसेस में, ये भी समझो, जो बेटा दूसरों को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए बच्चों, सही है कि नहीं, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस है। दूसरे को रिड्यूस करने का मतलब बताओ परीक्षित, जैसे मान लो सर ऑक्सीडेशन। NaCl का एग्जांपल, क्लोरीन को दे दिया, यानी बेटा सोडियम ने क्लोरीन को क्या किया बच्चों, सोडियम ने क्लोरीन को क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे दिया। यस सर। तो क्लोरीन का बेटा क्या हुआ, क्लोरीन का क्या हुआ, रिडक्शन। क्लोरीन का रिडक्शन हुआ और बेटा सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ। और क्योंकि सोडियम बेटा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी रिड्यूस बेटा कर रहा है ना, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहा है, तो बेटा उसको क्या बोलोगे आप, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। सोडियम क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो बेटा ये कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्ग का मतलब बेटा यहाँ पर क्या है बच्चों, साक्षी क्या मतलब है बेटा, स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है, कोई आसानी, जब इलेक्ट्रॉन देने की बात हो रही है बेटा तो सोडियम क्या कर रहा है, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसके लिए उसको किसी और एलिमेंट को लड़ने झगड़ने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि सोडियम तो खुद कह रहा है बेटा एक इलेक्ट्रॉन ले लो ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन वो आसानी से बांट रहा है, घर घर जाके बांट रहा है, जैसे सरकार लोन बांट रही है सबको, ले लो लोन ले लो, लोन ले लो, छोटे से बड़े आदमी को बोल रही है बेटा लोन ले लो, लेकिन लोग ले रहे क्या, नहीं ले रहे, लेकिन बांट तो रही है ना बेटा, गवर्नमेंट कह रही है ना, ले लो भाई अपना अपना बिजनेस चला लो, कोई पकौड़े की दुकान लगा लो, कोई कुछ कर लो, जिसको जो हो, है ना, है ना आदित्य। गवर्नमेंट बेटा लोन बांट रही है, तो लोन बांट रही है मतलब कि सोडियम की तरह है बेटा, गवर्नमेंट बहुत रिएक्टिव है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में लगे हुए हैं, ठीक है, चाहे डिमांड हो ना हो लेकिन देना है, क्योंकि कोई ना कोई तो मिल जाएगा बेटा, है ना साक्षी, कोई ना कोई तो टकरा जाएगा ऐसे क्लोरीन के जैसा, उसको दे दो, बांट दो। क्यों बांट रही है, गवर्नमेंट के पीछे कोई लालच है क्या, बताओ बेटा, जो सोडियम का लालच है क्या है, सोडियम का स्टेबल होना है। स्टेबल होना है, वेरी गुड। वैसे गवर्नमेंट को भी स्टेबल करना है देश को, जो इकोनॉमी डाउन हो रही है बेटा उसको स्टेबल करना है, जो मंदी आ रही है उसको रोकना है कि नहीं। इकोनॉमिक्स भी पढ़ लिया तुम लोगों ने, चलो अच्छी बात है, कुछ ना कुछ सीख जाओगे साथ के साथ। तो बेटा सोडियम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को बेटा इसलिए डोनेट कर रहा है ताकि वो खुद स्टेबल हो जाए, और ऐसा करने के लिए उसकी जरूरत है ना, उसकी खुद की जरूरत है, गवर्नमेंट की खुद की जरूरत है, इसलिए तो बांट रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बेटा यहाँ पर अगर आप ये देखोगे कि स्ट्रॉन्ग मतलब एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा जो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को देने के लिए तैयार है, तो बेटा हम उसको इसलिए बोलते हैं दीज एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड, दे आर वेरी गुड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, मतलब ठीक है, बहुत अच्छे बेटा रिड्यूसिंग एजेंट है ये, ठीक है। तो बेटा ये चीज ध्यान रखना, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं बेटा, उसी चीज को आप रिडक्शन के टर्म में ले जाओ, क्योंकि आसानी से बेटा क्या करेंगे, किसी को भी रिड्यूस कर देंगे, ले लो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स है, ठीक है बच्चों। खुद ऑक्सीडाइज होना चाहेंगे
खुद इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके खुश होना चाहेंगे, स्टेबल होना चाहेंगे और दूसरे किसी को रिड्यूस कर देंगे। इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बेटा, अगला देखो, अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक और फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा। ज्यादातर ये एलिमेंट अगर आप देखोगे, मोस्ट ऑफ देम इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू फ्लेम। जब आप बेटा इन एलिमेंट्स को फ्लेम पर बर्न करोगे, हीट करोगे, तो बेटा ये चीज देखी गई कि इन एलिमेंट्स को जब हीट करते हैं तो बेटा उसमें से कोई ना कोई कलर जरूर रेडिएट होता है ना। जैसे सोडियम को अगर आप बेटा हीट करोगे, तो आपने देखो स्पेक्ट्रम में भी पढ़ा था, जब सोडियम को बेटा हीट कर रहे थे तो क्या होगा, उसमें से बेटा येलो कलर के रेडिएशन निकलेंगे, येलो लाइट निकलेगी बच्चों। ठीक है, येलो कलर आपको दिखाई देगा। इसी तरीके से बेटा अगर पोटेशियम की बात करोगे, पोटेशियम को अगर बर्न करोगे बेटा, तो उसमें वॉयलेट कलर आपको दिखाई देगा। जब आप पोटेशियम को हीट करोगे बच्चों, तो क्या होगा, वॉयलेट कलर उसमें से निकलता है। मतलब सबके जितने भी एलिमेंट्स हैं ना बेटा, एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबकी यही प्रॉपर्टी रहती है, कोई ना कोई कलर इनमें से जरूर रिलीज होता है। ऐसे ही आप लिथियम का कलर ले लो, लिथियम को अगर बेटा आप हीट करोगे तो उसमें से थोड़ा सा पिंक कलर निकलेगा, लाइलिक कलर बोलते हैं। लाइलिक तो खैर सॉरी उसको बोलते हैं पोटेशियम के केस में। यहाँ पर बेटा पिंक कलर आपको नजर आएगा। ठीक है, जब आप लिथियम को मान लो हीट कर रहे हो तो उसमें से बेटा क्या होगा, रेड कलर निकलेगा। तो इस तरीके से बेटा इन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है इनके ग्रुप की बेटा, दे इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू फ्लेम। जब आप बेटा इनको हीट करते हो तो उसमें से कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक बेटा कलर जरूर रिलीज होता है, और ये एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, मोस्टली फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम। अगला बेटा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि ये जो कंपाउंड्स है बेटा किस तरह के कंपाउंड्स बनाएंगे, आयोनिक कंपाउंड्स बनाएंगे। सिर्फ लिथियम और बेरिलियम को अगर छोड़ दो बेटा, तो बाकी सब के जितने भी एलिमेंट्स के कंपाउंड है सब आपको क्या दिखेंगे, आयोनिक कंपाउंड बच्चों। तो आयोनिक कंपाउंड बेटा कैसे होते हैं बच्चों, पहले भी पढ़ चुके हो 10th क्लास में। आयोनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा होता है जिनके अंदर, है ना। और इनके अंदर बेटा कौन सा बॉन्ड रहता है बच्चों, कौन सा बॉन्ड रहता है, आयोनिक बॉन्ड रहता है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग रहता है बच्चों। तो ये बात याद रखनी है आपको कि बेटा ये जो कंपाउंड्स, ये जो एलिमेंट्स हैं इस ब्लॉक के बेटा, वो कैसे कंपाउंड्स बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, और आयोनिक कंपाउंड बेटा कैसे बनते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ये आपने पढ़ ही रखा है। ठीक है, सिर्फ दो एलिमेंट इसमें नहीं बनाएंगे, लिथियम और बेरिलियम। उसका रीजन बेटा मैं बाद में बताऊंगा आपको जब हम आगे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, अभी आप पढ़ते चले जाओ। ठीक है, लिथियम बेरिलियम को छोड़कर जितने भी बेटा कंपाउंड्स हैं वो कैसे बनाएंगे, आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे बेटा सारे। ठीक है, ये हो गया बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी बेटा आपने पढ़ी। ठीक है, ठीक है राहुल, सबको समझ में आ गया इतना, आर्यन? यस यस सर। लिया मैंने लास्ट क्लासेस में भी बोला है, तो आप काफी हद तक बेटा केमिस्ट्री को समझ जाओगे। मतलब आपके लिए आगे आने वाली केमिस्ट्री बेटा बहुत ही आसान होगी। ठीक है, तो बेटा ये मैंने आपको बताया एस ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज बताएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, लो मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, मोनोवैलेंट बाइवैलेंट बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टी बेटा हो गई। अब हम देखते हैं पी ब्लॉक से शुरुआत करते हैं, पी ब्लॉक के बारे में बेटा। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट बेटा कैसे होंगे सर। हाँ परीक्षित, क्या कह रहे हो? सर इनके कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, इनके कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट तो बेटा हाई होगा, हाँ बिल्कुल होगा। कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट तो हाई होता है, जैसे NaCl है तो बेटा NaCl का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है ना। उसका रीजन अलग है, उसका रीजन बेटा अलग है। आयोनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन हम बेटा मेटल्स की बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, आप जैसे मेटल को हीट कर रहे हो बेटा, तो हीट करने के बाद अगर मोल्टन स्टेट में लेके आओगे तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि उसमें से बेटा क्या होगा, आयोनाइजेशन आसान होता है। ठीक है, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स कम होते हैं, मेटल के मेल्टिंग पॉइंट्स कम होते हैं। कंपाउंड्स तो बेटा अभी आयोनिक कंपाउंड थोड़ी पढ़ रहे हैं, वो तो आपने 10th क्लास में पढ़ ही लिया है कि उनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। ठीक है, ठीक है परीक्षित, चलो तो अब बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं। अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बेटा बात करेंगे तो इसमें देखो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या होगी, पी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 13 से लेके बेटा 18 ग्रुप तक के एलिमेंट्स को पी ब्लॉक बोलते हैं बच्चों, है ना।
भर गया पूरा। और पी ब्लॉक में बेटा कौन सा ऑर्बिटल भरता है? वैलेंस शेल पी ऑर्बिटल रहता है 1 से लेके 6 तक। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बेटा क्या होगी? ns2 1p 1 to 6, np1 np2 np3 np4 np5 np6, ये लास्ट है। n का मतलब क्या हो गया बेटा? वही जैसे वहां पे हमने समझा था, है ना? फर्स्ट पीरियड है तो 1p 2p होगा, सेकंड सॉरी, उसके बाद बेटा उसी के अकॉर्डिंग चलता चला जाएगा। ठीक है, तो चलो इनकी जनरल प्रॉपर्टी बेटा पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले एक चीज आपको देखनी है, ये बेटा ग्रुप रेटिंग जो है वो हम अलग से पढ़ते हैं। पी ब्लॉक में बाकी सारी एलिमेंट की बेटा प्रॉपर्टी एक तरफ और ग्रुप 18 की एक जगह। ऐसा क्यों? और रिएक्ट नहीं करते हो, टेबल है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बेटा पूरी होती है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते, ना लेना ना देना, इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है इनका, बहुत ही स्टेबल रहते हैं बेटा ये, है ना? ग्रुप 18 है तो पी ब्लॉक में ही, लेकिन बेटा इसको हम थोड़ा अलग से पढ़ते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं बेटा 13 से लेके 17 तक की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो बच्चों इसमें किस तरह के एलिमेंट्स होंगे? जैसे हमने मेटलिक पढ़े इधर बेटा, यहाँ पर कैसे होंगे? मेटल है कि नॉन मेटल है? नॉन मेटल। नॉन मेटल से शांतनु मेटल सारे नॉन मेटल सब बहुत सर, मेटलॉइड्स भी है, मेटलॉइड्स भी है, मेटलॉइड्स वेरी गुड, मेटलॉइड्स भी हैं। और कुछ मेटल भी है क्या? यस सर। एक दो मेटल्स होते हैं, थोड़े से मेटल भी होते हैं बेटा। देखो समझाता हूँ इस चीज को बेटा। समझने के लिए आप देखो यहाँ से शुरू करो, 13 से लेकर अगर बेटा 17 तक आते हो तो बच्चों क्या देखोगे? 13 से अगर बेटा शुरुआत करेंगे तो आपको कुछ थोड़ा सा मेटेलिक कैरेक्टर मिल सकता है, लेकिन 13 से बेटा 14, 14 से 15 और 15 से 16 और 17 तक आओगे तो बेटा क्या होगा? मेटेलिक से बेटा ट्रांजिशन हो जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा? कैरेक्टर मेटेलिक से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बन जाएगा बच्चों, है ना? तो जैसे अगर इसमें एलिमेंट देख लेते हैं, फर्स्ट ग्रुप तो आपको पता है, क्लोरो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन सॉरी, फिर क्लोरीन। अगर दूसरे एलिमेंट की बेटा बात करें, दूसरी सीरीज की, थर्ड की मतलब, तो ये होगा एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फिर क्या था? 15 फॉस्फोरस फास्फोरस और सल्फर और फिर यहाँ क्लोरीन। तो बेटा यहाँ पर आपको एक एल्यूमिनियम जैसा मेटल दिख रहा है, देखो एल्यूमिनियम बेटा वैसे मेटलिक है ना? अदरवाइज आप देखोगे यहाँ पर कुछ बेटा आपको यहाँ पर नॉन मेटल भी दिख रहे हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप वाले तो सारे ही नॉन मेटल है, लेकिन यहाँ पर बेटा कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी बेटा क्या है? मेटलॉइड्स है। मतलब मेटलॉइड्स का मतलब जिसमें बेटा मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होती है थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत बेटा नॉन मेटेलिक भी, मतलब वो ट्रांजिशन में है बेटा। ना तो आप उनको मेटल्स बोल सकते हो बेटा, ना ही आप उनको क्या बोल सकते हो? नॉन मेटल्स बोल सकते हो। मतलब मेटलॉइड्स बोलते हैं उनको, इसलिए बोला जाता है मेटलॉइड्स। या सेमीकंडक्टर में बेटा यही मटेरियल्स होते हैं, फास्फोरस है, जैसे कि सिलिकॉन है, ठीक है, ये सब। इसके अलावा बेटा जर्मेनियम, इंडियम, ठीक है, गैलियम, ये सब एलिमेंट बेटा कैसे हैं बच्चों? मेटलॉइड्स कहलाते हैं, ठीक है, डायगोनल की फॉर्म में बनते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो बेटा ये जो एलिमेंट्स हैं इनको अभी हम पढ़ेंगे एक एक करके। चलो तो पूरा जनरल देख लेते हैं पहले। तो जनरल बेटा अगर प्रॉपर्टी पढ़े तो पहले हम क्या बोलेंगे? दे इंक्लूड बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बेटा पहले तो ये होगा, इसके अंदर बेटा मेटल्स भी हैं, कुछ नॉन मेटल्स भी हैं, और बेटा मेटलॉइड्स भी हैं बेटा, ठीक है। देयर इज ग्रेजुअल ग्रेडेशन फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक। जैसे मैंने बेटा बताया, अगर लेफ्ट से राइट तक जाएंगे बेटा तो आपका कैरेक्टर कैसे हो जाएगा? यहाँ से बेटा धीरे धीरे मेटेलिक कैरेक्टर किस में कन्वर्ट होता चला जाएगा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में, ठीक है। क्योंकि ग्रुप 17 के अगर आप ध्यान से देखो तो ग्रुप 17 सबसे अच्छे नॉन मेटल होते हैं, मतलब उनके अंदर नॉन मेटल की सारी प्रॉपर्टी मिलेंगी पूरी 100%, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब बेटा सबसे अच्छे नॉन मेटल है, मतलब इनमें नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी पूरी भरपूर होगी, तो इनको बेटा हम बोलते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। और इस साइड पर आपको थोड़ा बहुत मेटेलिक कैरेक्टर दिख रहा है, जैसे एल्यूमिनियम के अंदर हो गया नीचे की तरफ, तो मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। द मेटेलिक कैरेक्टर बेटा इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मैंने आपको बताया ना, आपने ये 10th क्लास में पढ़ा होगा कि बेटा अगर हम ऊपर से देखें तो बेटा जैसे से नीचे की तरफ आते हैं तो बेटा ग्रुप 15 में भी देखेंगे हम कि
जैसे जैसे नीचे की तरफ आप देखोगे तो आपको मेटेलिक कैरेक्टर बेटा बढ़ता चला जाएगा। जैसे बोरोन फॉर एग्जांपल बेटा, बोरोन क्या है बेटा, पूरी तरह से नॉन मेटल है बच्चों, लेकिन एल्यूमिनियम के अंदर बेटा क्या है, मेटेलिक प्रॉपर्टी है। और अगर थोड़ा सा एल्यूमिनियम से नेक्स्ट आओगे तो बेटा और ज्यादा आपको मेटेलिक प्रॉपर्टी बच्चों मिलेंगी, है कि नहीं। नीचे के एलिमेंट्स अगर बेटा देखोगे तो आपको मेटेलिक प्रॉपर्टी मिलेगी। इसी तरीके से अगर आप बेटा ग्रुप 17 में भी देखते हो, क्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, और ब्रोमीन के बाद बेटा एक एलिमेंट आता है आयोडीन बच्चों। तो आयोडीन के बारे में आपको पता है कि आयोडीन नॉन मेटल नहीं है बच्चों, पता है किसी को ये? आयोडीन इज बिहेविंग लाइक ए मेटल। आयोडीन की बेटा बहुत सारी प्रॉपर्टी मेटेलिक है, ठीक है बच्चों। Sir, it is luxurious. क्या हुआ? Sir, it is luxurious. हाँ, आयोडीन में थोड़ी शाइनिंग रहती है बेटा, है ना। सर तो नमक के अंदर क्या, बोलो सर, लेकिन वो तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। कौन? आयोडीन। बेटा आयोडीन देखो, सुनो मेरी बात, मैंने आपको क्या कहा, हाँ थोड़ा सा बेटा उसके अंदर कैरेक्टर जो है वो मेटेलिक कैरेक्टर आ गया। उसका रीजन मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बेटा तो वही रहेगी, Np5 रहेगी, एक इलेक्ट्रॉन वो लेगा, लेकिन आयोडीन की बेटा प्रॉपर्टी थोड़ी सी मेटेलिक है, मतलब इन द सेंस आप बोल सकते हो कि वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेता आसानी से। उसका कारण बेटा मैं आपको समझाता हूँ। उसका रीजन बेटा ये होता है, अभी जैसे मैं आपको पढ़ाता ही है, अभी आप पहले पूछने लग गए कि बेटा जैसे जैसे नीचे की तरफ बेटा हम जाते हैं, तो आपने पढ़ा है ना शेल्स की संख्या बच्चों बढ़ रही है ना। अब बेटा क्या होगा, अब नीचे वाले एलिमेंट्स में बेटा क्या है, हम देख रहे हैं कि जैसे p ऑर्बिटल है उसका साइज बढ़ गया। तो बेटा जब साइज बढ़ जाते हैं बच्चों, ऑर्बिटल्स की संख्या बढ़ जाती है, उसके अंदर एक और ऑर्बिटल भी आ जाएगा, d ऑर्बिटल भी रहेगा खाली। तो बेटा उसके पास क्या गुंजाइश ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को बेटा रखने की जगह ज्यादा है। तो ऐसे में क्या होगा, उसके पास चॉइसेस ज्यादा होंगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बेटा शेल बढ़ने की वजह से, क्योंकि ऑर्बिटल्स की संख्या बढ़ जाती है बेटा, चौथे पांचवें पीरियड तक अगर पहुंचोगे, चौथे पीरियड पे आ गया, पांचवा आएगा, क्लोरीन सेकंड से शुरू करो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पांचवें पीरियड के अंदर बेटा उसके पास क्या होगा, कितने शेल्स होंगे, 5 होंगे। पांचवा शेल है, मतलब कि काफी सारे ऑर्बिटल बेटा इसके अंदर हैं। इतने सारे ऑर्बिटल में बेटा उसके पास चॉइस है ना, इसके अंदर भी रह सकता है, इसके अंदर भी रह सकता है, इसके अंदर भी रह सकता है। इसकी वजह से बेटा इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर कम रहेगी, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन चेंज हो गई। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन तो बेटा जनरल वही रहेगी, लेकिन और प्रॉपर्टी, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जैसे मेटेलिक लस्टर की बात कर रहे थे आप, वो आ जाएगी बेटा उसके अंदर, और प्रॉपर्टी आ जाएगी, रिएक्टिविटी बेटा कम होगी उसकी। जबकि फ्लोरीन कितना रिएक्टिव होता है, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन बेटा लेने की पावर उसकी कम होगी। हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, ठीक है शांतनु। क्योंकि बेटा पूरे ग्रुप 17 में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, छीनते हैं, ठीक है, डाकू हैं ये इलेक्ट्रॉन के। तो ये सारे के सारे खींचने की कोशिश करेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। लेकिन बेटा आयोडीन के अंदर थोड़ा सा ये रहेगा, थोड़ा सा अच्छा वाला डाकू होगा, ठीक है। जैसे सोन चिड़िया में दिखाया है ना सोन चिड़िया मूवी में, ठीक है बेटा, सुशांत जैसे था तो वैसे ही। हाँ तो डाकू, कुछ अच्छे डाकू भी रहते थे, है ना बेटा। तो उस तरीके से आयोडीन का कैरेक्टर बेटा, कि थोड़ी सी उसकी प्रॉपर्टी बेटा जो है वो एकदम लूटपाट की नहीं है, ठीक है, एकदम से नहीं छीनेगा, ले लेगा लेकिन एकदम से नहीं छीनेगा, रॉबिन हुड टाइप, ठीक है बच्चों। तो चलो और प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं इसकी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेटा, मेटेलिक कैरेक्टर तो मैंने आपको बताया, नीचे की तरफ जैसे जैसे जाओगे तो बढ़ ही रहा है। आयोडीन का केस बता रहा हूँ, यहाँ पर आप देख लो नीचे के एलिमेंट्स में दिखेगा आपको। इसी तरीके से बेटा अगर हम बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी की, अगर बेटा हम एस ब्लॉक को कंपेयर करें, एस ब्लॉक से कंपेयर करें पी ब्लॉक को, तो बेटा पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी बच्चों क्या होगी, ज्यादा रहेगी कि कम रहेगी? आयोनाइजेशन एनर्जी बताओ जरा। पर ज्यादा रहेगी। ज्यादा रहेगी। क्या रहेगी? ज्यादा ज्यादा रहेगी। ज्यादा रहेगी बच्चों, ज्यादा होगी शांतनु। क्यों? इसलिए बेटा ज्यादा एनर्जी होने का मतलब समझो, देखो सोडियम का केस तो बेटा ये था क्योंकि उसके पास आउटर मोस्ट शेल में बेटा एक इलेक्ट्रॉन है ना,
उसको देना था इलेक्ट्रॉन, स्टेबल होना था। लेकिन अब यहाँ से देखना एक बार शुरू करो, पी ऑर्बिटल के अंदर बेटा ग्रुप 13 के अंदर देखो 3 इलेक्ट्रॉन है। अब 3 इलेक्ट्रॉन बेटा, एक तो वही वाली बात हो गई, एक आपके पास मान लो कोई गिफ्ट लेना है, कोई आइटम लेना है, आपको खरीदना है और आपके पास 50 रुपए कम है, 100 रुपए कम है, एक बेटा आपके पास आधे ही रुपए कम है ना, तो ज्यादा टाइम लगेगा। 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास बेटा, है ना, पी ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान नहीं है। इसी तरीके से बेटा अगर आप बाकियों को भी देखो तो यहाँ पर बेटा किसी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, पी शेल के अंदर किसी के 2 3 4 5 5 6 तक पहुंच गए, 5 तक देखो, तो 5 तक अगर बेटा देखते हो तो यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है, बल्कि np5 तक पहुंच जाओ। अगर ग्रुप 17 के अंदर देखोगे तो वो तो बेचारा ये चाह रहा है, उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा स्टेबल होने के लिए, है ना। np5 का मतलब क्या है, जस्ट एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है बेटा स्टेबल होने से, 99 पर खेल रहा है, तो उसको तो बेटा रन लेना ही पड़ेगा, भागना ही पड़ेगा, उसके पास कोई चॉइस नहीं है ना, बोलो। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन, आप बात कर रहे हो इलेक्ट्रॉन निकालने की, आयन बनाने का मतलब क्या है आपको, आयन बनाने का बेटा मतलब क्या है कि आपको इसमें से आयन बनाना है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी तो आयन बनेगा। तो बेटा इलेक्ट्रॉन लूज करना इसमें से क्या होगा बच्चों, बहुत मुश्किल होगा, और खासतौर पे ग्रुप 17 की बेटा सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी बच्चों, है ना, तो क्योंकि उसको आयन बनाना मुश्किल है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना। तो बेटा जबरदस्त बात है ये, या आप याद रखो कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेटा कंपैरेटिवली अगर देखें एस ब्लॉक एलिमेंट्स की कंपैरिजन में देखेंगे तो बेटा इनकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी है, इनकी आयोनाइजेशन क्या होगी बच्चों, ज्यादा रहेगी, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर टू, अगर हम एस ब्लॉक से कंपेयर करें, ठीक है बच्चों, ये हुई आयोनाइजेशन एनर्जी की बात, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर बेटा नीचे की तरफ बढ़ रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ बेटा जा रहे हैं, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। नॉन मेटल, पहले मेटलॉइड्स दिखेंगे फिर नॉन मेटल्स दिखेंगे, ठीक है बेटा। अगला हम देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज कि किस तरह के कंपाउंड बेटा बनाएंगे। तो इधर आयोनिक बेटा कंपाउंड बढ़ रहे हैं, तो इधर क्या बनने वाले हैं, इस साइड पर कोवलेंट कंपाउंड बच्चों। कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं बच्चों, ये तो आयोनिक थे, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था यहाँ पर, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलो बेटा। और यहाँ पर क्या होगा, कोवलेंट कंपाउंड कब बनते हैं बच्चों, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कब शेयर करने पड़ते हैं बच्चों, कब करके जाते हो शेयर अपने घर में बेटा, आपको कब सामान शेयर करना पड़ता है छोटे भाई बहनों के साथ, जब कोई बढ़िया चीज आती है घर में, चॉकलेट आती है, कुछ भी आता है, पता नहीं आप लोगों के में होता नहीं होता, हमारे यहाँ तो बहुत होता था, है ना। तो बेटा क्या होता है, शेयरिंग कब हो जाती है बच्चों, आर्यन, जब बेटा एक से ज्यादा कैंडिडेट होते हैं, है ना, और चीज एक होती है, तब शेयर करना पड़ता है बच्चों, मजबूरी में, है ना। और जो बच्चे सिंगल होंगे उनके लिए बहुत फायदा है ना राहुल, उनको शेयरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो शेयरिंग बेटा कब करनी पड़ती है, जब बेटा अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो आप देख ही रहे हो इन एलिमेंट्स के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन की कितनी कमी है ना, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, सबको चाहिए, सबसे ज्यादा ग्रुप 17 वालों को चाहिए, उनको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए वो तो बैठे हैं तैयार, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, सबको चाहिए, चाहिए सबको, लेकिन थोड़ी इच्छा कम ज्यादा है, बस इस तरीके से, ठीक है। तो बेटा क्योंकि ये एलिमेंट शेयरिंग करनी पड़ेगी, अब बेटा अगर आपको कोई चीज नहीं मिल रही है तो कुछ लोग तो क्या कहते हैं कि हमें बनाना ही नहीं है कंपाउंड, हमें तो इस दुनिया से त्याग कर दो, ठीक है। जैसे वो ग्रुप 18 वाले, उनको ना लेना है ना देना है, ठीक है, स्टेबल है बेटा वो, तो उनको ना इलेक्ट्रॉन देने हैं ना लेने हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन बेटा ये एलिमेंट जो है बेटा क्या करेंगे, अब इनके पास अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है बेटा तो कंपाउंड तो बच्चों बनाएंगे ना, कंपाउंड बनाएंगे, लेकिन बेटा कैसे बनाएंगे, शेयरिंग करके, और शेयरिंग करके बेटा जो कंपाउंड बनते हैं आपने पढ़े कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो बेटा याद रखना ये कि पी ब्लॉक के अंदर बेटा एलिमेंट्स कैसे कंपाउंड बनते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स ही बनाते हैं, जो भी एलिमेंट है वो सब कोवलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे बेटा, ठीक है। आगे समझ में,
अब अगली बात कर लेते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बेटा। जैसे आप ये देख रहे थे कि एस ग्रुप के एलिमेंट बेटा बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कहा गया स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स थे। तो बेटा पी ब्लॉक के बारे में जरा सोच के बताओ कि ये क्या करेंगे, ये रिड्यूसिंग एजेंट होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो कैसे होंगे? अजय, अगर बेटा इन एलिमेंट्स की बात करोगे तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, सारी की सारी प्रॉपर्टी बेटा इलेक्ट्रॉन लेने में लगी हुई है एनर्जी, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, इनको इलेक्ट्रॉन बेटा चाहिए, तो ये खुद क्या होना चाहेंगे बेटा, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, ठीक है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बेटा चाहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लेंगे बेटा तो खुद क्या करेंगे अपना, जब इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो खुद क्या कर रहे हैं अपना, ये ना, खुद रिड्यूस हो रहे हैं। जब बेटा खुद रिड्यूस हो जाएंगे तो दूसरे को क्या करेंगे, किस तरह के एजेंट है ये, अगर बेटा खुद रिड्यूस हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो दूसरों को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे बेटा। तो जैसे बेटा वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन बांट रहे हैं, है ना, उनके पास है तो बांट रहे हैं, इनके पास नहीं है, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, छीन रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, तो ऐसे बेटा क्या हो जाएगा, इनको क्या बोलोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है, साथ के साथ बेटा क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनको बोला जाता है बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं बच्चों ये, ठीक है। लेकिन बेटा अगर मैं आपको एक बार जैसे पीरियोडिक टेबल में अगर लेके जाऊं, जैसे पी ब्लॉक में अगर लेके जाऊं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टी बेटा यहां से यहां तक कैसे चलेगी बच्चों, सोच के बताओ। अगर ग्रुप 13 से बेटा स्टार्ट करें, ग्रुप 17 तक जाएं, तो सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा बच्चों, यहां से यहां तक, क्या सबकी एक जैसी होगी प्रॉपर्टी बच्चों? गौरव, क्या ये सारे के सारे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे या कोई पर्टिकुलर इसमें ज्यादा कम होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, कौन बता सकता है? आदित्य, तो ज्यादा कम। कैसा ट्रेंड देखोगे बेटा? हाँ, सबकी बराबर है, सब स्ट्रॉन्ग है, क्या बोरोन ज्यादा कम होगा? हाँ, तो कैसे बताओ ना, किसकी ज्यादा और किसकी कम, बस ये बता दो मुझे। फर्स्ट वालों की ज्यादा होंगी, बाद वालों की कम। किसकी बेटा? फर्स्ट वालों की ज्यादा होंगी, बाद वालों की कम। पहले वाले ज्यादा अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर ये कम है। यस सर। मतलब आप ये कह रहे हो कि बोरोन ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये फ्लोरीन कम है, ऐसे कुछ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहा हूं बेटा मैं। नो सर। हाँ, क्या बेटा? राहुल बताना जरा बेटा, क्या ट्रेंड होना चाहिए, क्या इसमें सारी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कैरेक्टर एक जैसा है सबका, या कोई ज्यादा या कम है, तो कौन सा ज्यादा है? तो ज्यादा ये कैसा है और ये कैसा है? इसी चीज को तो आपको समझना है, इलेक्ट्रॉन कौन छीनना चाहता है? हाँ राहुल बताओ। तो एफ क्या करेगा? एफ अच्छा स्ट्रॉन्ग है ना बेटा? इसको कैसे समझ रहे हो आप लोग, मेरी बात समझ रहे हो कि बेटा मैंने आपको ग्रुप 17 के बारे में बताया कि ये इलेक्ट्रॉन के डाकू हैं, छीन लेंगे तुमसे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर तुम इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे तुमसे। इसका मतलब बेटा क्या है, ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, ये भी लेंगे, बोरोन भी लेना चाहता है, कार्बन भी लेना चाहता है, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, लेकिन सबसे अच्छा छीनने वाला कौन है? ये है। तो बेटा ये होगा सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों। ग्रुप 17 वाले जो होंगे वो सबसे अच्छे बेटा क्या होंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर उठा के देखोगे बेटा तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की चाहत किसको है, ये इलेक्ट्रॉन लविंग, छीन लेंगे इलेक्ट्रॉन्स को कहीं से भी, जो अगर नहीं भी दे रहा होगा तो भी उससे निकाल लेंगे। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बेटा नॉन मेटल है ना बच्चों, लेकिन ये हाइड्रोजन के पीछे भी पड़ जाते हैं, उससे भी छीन लेते हैं इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती। समझ रहे मेरी बात? किसी को नहीं छोड़ते, किसी के सगे नहीं। तो फ्लोरीन बेटा जो है, फ्लोरीन ग्रुप वाला यानी ग्रुप 17 जो होता है जिसको बोलते हैं हैलोजेंस, तो
बेटा इनको हेलोजेंस भी बोला जाता है ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को, और ये होते हैं बेटा, याद रखो आगे तक काम आएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बेटा होते हैं इस ग्रुप के अंदर, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है बेटा। इसमें सबसे ऊपर वाला सबसे ज्यादा है, बाकी सब भी है। अगर पूरे ग्रुप की बात करोगे तो पूरा ग्रुप मिला हुआ है, ठीक है, ठीक है बेटा। अब यहां से यहां तक की बेटा अगर बात करेंगे तो ये वाले बेटा क्या होंगे, क्योंकि जैसे इधर से इधर की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो धीरे धीरे रिड्यूसिंग कैरेक्टर बेटा किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग में हो रहा है। तो आप समझना मेरी बात, अगर जैसे इस एलिमेंट की बात करेंगे इस ग्रुप की, अगर आपसे पूछा जाए कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बताओ ग्रुप 13 से 17 तक की, तो बेटा क्या कहोगे कि इसके अंदर थोड़ी बहुत रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है बेटा, इसके अंदर उससे भी कम, उसके अंदर उससे भी कम, उसके अंदर, और यहाँ बेटा 17 में जाके क्या हो गया, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है बेटा, है कि नहीं? आर्यन सही है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेटा अगर आप ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर पूछोगे तो सबसे ज्यादा इसका है ग्रुप 17 का, और उससे कम इसमें, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें, इस तरह, सही है बेटा? तो अगर आपको ऑर्डर में लगाने के लिए बोला जाए तो लगा सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग पावर के टर्म्स में ग्रुप 17 सबसे ज्यादा, उससे कम 16, फिर 15, फिर 14, फिर 13, ठीक है बेटा? ये हो गया, ये बेटा आपको मैंने बता दिया, कम होती चली जाएंगी। अब ग्रुप 18 की बात कर लेते हैं। ग्रुप 18 बेटा किसी से कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, ना इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, तो ना तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होगा ना रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा बेटा, है ना, ना कोई बेटा रिएक्टिविटी होगी, है ना, इनर्ट है ये, है ना बच्चों, बोलो, इनर्ट एलिमेंट है ये, तो कोई प्रॉपर्टी नहीं शो करेंगे। ये जो प्रॉपर्टी आपको लिख रखी है सब आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सब कुछ नहीं मतलब है इनका, है ना। ग्रुप 18 पे बेटा कोई भी नियम लागू नहीं है, क्योंकि उनका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी है, पूरी तरह भरे हुए हैं, ऑर्बिटल कोई लेना देना नहीं है किसी से ज्यादा। इसके अलावा बेटा ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को मैंने आपको बताया क्या नाम होता है बेटा इनका, हेलोजेंस बोलते हैं, हेलोजेंस होते हैं बेटा। और आप लोग एक बात समझ लो, हेलोजेंस बेटा बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं बच्चों, जितने रिएक्टिव सोडियम रहते हैं ना, अगर ग्रुप 1 की बात करो बेटा, एस ब्लॉक में अगर ग्रुप 1 की बात करें तो जितना सोडियम कैल्शियम, सोडियम पोटेशियम ये एलिमेंट है बेटा, उसी एंड पर, उसके दूसरे सिरे पर बेटा रिएक्टिविटी में आते हैं यहाँ पर फ्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन। फर्क क्या है? फर्क बेटा ये है, हाँ बेटा क्या कह रहे हो, क्या हुआ? बस फर्क बेटा क्या है कि सोडियम जो है, सोडियम यानी ग्रुप 1 के एलिमेंट बेटा जो है वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए उतावले हैं, और ग्रुप 17 के बेटा क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। लेकिन रिएक्टिविटी दोनों की है बेटा, ये मेटेलिक है ये नॉन मेटेलिक है, बस रिएक्टिविटी दोनों की हाई है बेटा। ग्रुप 17 और ग्रुप 1 एलिमेंट दोनों बहुत रिएक्टिव होते हैं बच्चों, ठीक है। अगला बेटा ग्रुप 16 के ग्रुप की भी बात करते हैं। 16 ग्रुप में अगर आपको ऑक्सीजन दिख रहा है तो बेटा ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है बच्चों। लगभग ऑक्सीजन एक ऐसा कंपाउंड है बेटा, एक सॉरी ऐसा नॉन मेटल है, एक ऐसा एलिमेंट है जो बेटा हर एक एलिमेंट के साथ क्या करता है बेटा, चाहे वो नॉन मेटल हो या मेटल हो, आपने पढ़ा होगा, सबके साथ बेटा रिएक्शन करके ऑक्साइड्स बनाता है बच्चों, है ना। तो ऑक्सीजन भी बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है, दूसरे तीसरे नंबर पे है ऑक्सीडेशन उसमें, रिएक्टिविटी में। तो ऑक्सीजन वाले ग्रुप को बेटा क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को कार्कोजेंस, ठीक है, इनका नाम है कॉमन कार्कोजेंस, ठीक है। इनके पास बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चों, NH2 NP4, दो इलेक्ट्रॉन कम है बेटा इसके अंदर, जैसे हेलोजेंस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये भी बेटा बहुत रिएक्टिव रहते हैं, ठीक है बच्चों। अगर यहां से यहां तक जाएंगे बच्चों तो ये मैंने बता दिया, नॉन मेटल का कैरेक्टर बेटा क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा या कम होगा 13 से 17 तक। नॉन मेटेलिक बेटा क्या होगा, कैरेक्टर बढ़ेगा, और मेटेलिक बेटा 13 से लेके 17 तक डिक्रीज करेगा, है ना। नीचे की तरफ बेटा, नीचे की तरफ बताया आपको, नीचे की तरफ मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। चलो आगे बेटा समझ में इतना, पी ब्लॉक क्लियर है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक क्लियर हो गया बच्चों। यस कुणाल, कुणाल आ रहा बेटा समझ में? यस सर।
ठीक है, अभी कुछ बच्चे देखो क्लास में टाइम से जल्दी जा रहे हैं, गौरव ढोंडी और एक तपशील, ये सोचते हैं पता ही नहीं चलता, सब पता चल रहा है यहाँ पर। विवेक बेटा कब तक होमवर्क हो जाएगा? विवेक नोट्स पूरे हो रहे हैं बेटा? तरुण भी, तरुण कैसे बेटा? अभी कोई नहीं जाएगा, ये देखो 3 बच्चों का नाम नोट हो गया यहाँ पर, तरुण सोमकुरे और गौरव ढोंडी और तपशील, ये 3 बच्चों का नाम मेरे पास है बेटा। तुम लोग लीव क्यों कर रहे हो? तपशील क्या बात है बेटा? मैं हर एक पर ध्यान रख रहा हूँ, तुम लोग हैं? सर क्लास में तो टाइम मैं तो लीव हुआ नहीं है। करा अभी तक। क्या हो गया? सर हमने लीव ही नहीं करे अभी तक। नहीं, आप बेटा भी ग्रुप में से एग्जिट हुए ना नो बेटा? जब सर। तक क्लास चल रही है तब तक नहीं जाना है। अभी देखो आज मैंने 2-3 बच्चों को देख लिया, एक तरुण है, ये भी गया अभी अभी, ऐसे नहीं करना। अजय, अजय भी चला गया। टाइम से पहले क्यों जा रहे हैं आप लोग? तो बेटा आज का होमवर्क ये है बेटो कि आपको चैप्टर 3 के नोट जो दे रखे हैं वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो। और बेटा 10 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ठीक है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वो कर लेना, ठीक है बच्चों? इसके बाद कल हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे मेटल नॉन मेटल के हिसाब से। फिर बेटा पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर बेटा 2-3 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा आपका, मैक्सिमम 3-4 दिन के अंदर ये कंप्लीट है, ठीक है बच्चों? तो नोट्स जल्दी से कंप्लीट कर लो और क्वेश्चंस करते रहो बेटा, प्रैक्टिस, ठीक है? 10 क्वेश्चन आप चलो चैप्टर ओके से बाय, दे टेक केयर। सर 10 क्वेश्चन आप इसी से